कहते हैं जादू की दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। कभी खुशबू हवा में घुल जाती है, कभी रोशनी साए में डूब जाती है। मगर एक ऐसी वादी भी थी जहां जादू जिंदा था, नूरस्तान। ये वादी चमकती हुई झीलों, रोशन फूलों और हवा में तैरती तितलियों से भरी हुई थी। इसी वादी में एक हसीन परी रहती थी, लैला। लैला नर्म दिल, खूबसूरत और बहादुर थी। उसके हल्के नीले परों से चमक निकलती थी और उसका लिबास आसमान के रंग जैसा था। वो फूलों से बातें करती, परिंदों के जख्म ठीक करती और शाम के वक्त झील के किनारे खड़ी होकर आसमान से बातें करती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, जमीन जोर से हिलने लगी, बादलों में बिजली चमकी और पहाड़ों के पीछे से एक जोरदार आवाज आई। लैला खौफजदा होकर पीछे हटी, मगर उसकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर था। धुंध में से एक बड़ा जख्मी डायनासोर निकल रहा था। उसके जिस्म पर पुराने जख्मों के निशान थे और आंखों में दर्द की चमक। लैला ने डरते हुए कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? उसने आहिस्ता से पूछा। डायनासोर ने आ भरी। मेरा नाम डीनो है। मैं वक्त की दरार से यहाँ आ गया हूँ। मेरी दुनिया खत्म है। मैं अकेला बचा हूँ। लैला का दिल भर आया। उसने अपनी छोटी जादुई छड़ी से नीली रोशनी निकाली और उसके जख्मों पर छिड़क दी। आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म भरने लगे। डीनो ने हैरत से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है नन्ही परी। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। यूं एक नन्ही परी और एक देव हैकल डायनासोर के दरमियान दोस्ती शुरू हो गई। लैला उसके कंधे पर बैठती, बादलों के पार उड़ती और हंसती रहती। वो उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाता, जब जमीन पर जंगलों में उस जैसे जानदार बसते थे। नूरस्तान के सब रिहायशी पहले तो डायनासोर से खौफजदा हुए, मगर जब देखा कि वो परी का मुहाफिज है तो सब ने उसे अपना लिया। कुछ दिन सब अच्छा रहा, मगर फिर एक रात आसमान पर अंधेरा छा गया। बिजलियां गरजने लगी, बादलों से काले शोहले निकले। अंधेरे का जादूगर मोरख वापस आ गया। वो लैला की रोशनी चुराना चाहता था ताकि नूरस्तान को हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर सके। मोरख ने अपना सियाह आसा बुलंद किया और जमीन पर जंजीरें फैल गईं। लैला ने अपनी जादुई ताकत से नीली रोशनी फैलाई, मगर मोरख का जादू बहुत ताकतवर था। अचानक लैला की चमक मधम होने लगी। डीनो ने एक जोरदार गरज के साथ जमीन हिला दी। वो आगे बढ़ा और मोर्ग पर हमला किया, मगर जादूगर ने अपनी जंजीरें उस पर फेंक दी। जंजीरें डीनो के जिस्म में धंस गई और वो गिर गया। लैला चीख उठी, नहीं, इसे छोड़ दो। मगर मोर हंसा, जब तुम्हारी रोशनी बुझ जाएगी ये वादी मेरी हो जाएगी। लैला ने अपने आंसू साफ किए और आसमान की तरफ देखा। अगर मेरी रोशनी खत्म होनी है तो मैं उसे अंधेरे के लिए नहीं, रोशनी के लिए खत्म करूंगी। उसने अपनी जादुई छड़ी दिल के करीब रखी, आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से डीनो के सीने पर हाथ रखा। एक तेज नीली रोशनी फूटी जो धीरे धीरे सुनहरी होने लगी। डीनो की आंखें चमक उठी, उसके जिस्म से रोशनी निकलने लगी। वो एक देव हैकल सुनहरी रोशनी बन गया। मोर्क ने चीख मारी, मगर देर हो चुकी थी। डीनो ने जंजीरें तोड़ दी और अपनी दम से जमीन पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और अंधेरे का जादू खत्म हो गया। नूरिस्तान बच गया, मगर उसके जिस्म की चमक पत्थर में बदलने लगी। लैला उसके करीब दौड़ी, उसके चेहरे पर हाथ रखा। नहीं डैनो, तो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। डैनो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं नहीं जा रहा लैला, मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा। जब भी तुम झील में देखोगी मेरी झलक वहां होगी। जब हवा चलेगी मेरी आवाज सुनोगी। मैं रोशनी बनकर तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर उसका जिस्म मुकम्मल पत्थर बन गया, एक सुनहरी मुजस्मा जो आज भी झील के किनारे खड़ा है। लैला ने उस मुजस्मे के कदमों में बैठकर कहा, तुमने मुझे सिखाया कि दोस्ती सबसे बड़ा जादू है।